तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को और एक नए वीडियो पर। तो जेल जाने से बचने के लिए बाप ने लगाया था एक तरकीब और बेटा तो और एक कंद ऊपर है। यानी बेटे ने कुछ ऐसा तरकीब लगाया जो सुनने के बाद मुझे पता नहीं कि आप हंसेंगे या फिर रोएंगे या फिर आप क्या करेंगे। पर आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत दिलचस्प है सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की केस के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से आपको कुछ ऐसा जानकारी मिलेंगे जिससे आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको ऐसा जानकारी भी मिलेंगे कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस की असली दोषी जिसको आप समझ रहे थे वो ही है। तो हर वीडियो की तरह जैसे कि मैं सब कुछ लिख के नोटेट करके लेके बैठा हूं, तो इसी वीडियो पे वो ही चीज किया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो श्री रामदास कदम का एक गंभीर आरोप है, और वो आरोप क्या है? श्री रामदास कदम ने यह दावा किया कि आदित्य ठाकरे ने हैदराबाद से एक विशेष तांत्रिक को बुलवाकर काला जादू और अघोरी पूजा करवाई ताकि दिशा सालियान की केस में इस मामले में उनकी गिरफ्तारी टाली जा सके। मतलब आप समझ गए कि अब जाके आदित्य ठाकरे को लग चुका है कि दिशा सालियान की केस में जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से दिशा सालियान के केस आगे कोर्ट में जा रहे हैं, उसके बाद डेट आ रहे हैं, उसके बाद बुलावा आ रहा है, मेरा वकील जाके कोर्ट के सामने नस्तनाबूद हो रहे हैं, तो इस जगह पे ज्यादा दिन तक तो मैं इंद्रजीत की तरह बादल के पीछे छुपकर रह नहीं पाऊंगा। तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और जिस वजह से उन्होंने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना काला जादू करके इस चीज को अगर हटाया जा सके। पता नहीं कि उसके दिमाग में यह आइडिया किसने दिया, शायद रिया चक्रवर्ती ही दिया होगा, क्योंकि उसने ही तो सुशांत सिंह राजपूत की घर में भी तो काला जादू वगैरह ये सब कुछ की थी करके। पता नहीं कि उसको भी लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत को वश में कर लेंगे और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूरी पैसा संपत्ति जो कुछ भी है सब कुछ हड़प लेंगे। तो ऐसा एक प्रयास हमारे सामने आया था, ऐसा एक न्यूज हमारे सामने आया था। और फिलहाल के दिन में आज जाके आदित्य ठाकरे को लगा कि हाँ, रिया ने जो तरकीब अपनाया था वो ही शायद ठीक है, और जिस वजह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर से नहीं बल्कि हैदराबाद दौरे और हैदराबाद से जाके एक तांत्रिक को बुलवा के लेके आया ताकि दिशा सालियान की केस में वो ना फंसे। तो दोस्तों मतलब एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं मंच से कि मैं आप लोगों को देखूंगा अगर वोट में जीत जाऊंगा तो, और वही व्यक्ति काला जादू को सपोर्ट करते हैं। काला जादू के ऊपर इतना विश्वास है उनका कि ये अगर सक्सेस हो जाए, मतलब लॉजिकली यही बात आदित्य ठाकरे के दिमाग में भी तो चल रहा है कि अगर ये काला जादू करके अगर सब कुछ सही हो जाए तो फिर मेरा जो अरेस्ट है वो टल जाएगा, यानी दिशा के केस में मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा। मतलब आदित्य ठाकरे की एक डर है दिशा सालियान की केस में अरेस्ट होने का, क्योंकि आदित्य ठाकरे को अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने क्या किया है, उनका इनपुट ये दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की केस में कितना है, और जिस वजह से वो आज डर रहा है। और डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये डर किसी के अंदर नहीं रहेगा अरेस्ट होने की, तो फिर कोई भी अपनी काम को अंजाम देने के लिए वो हरकत करेंगे जो कि हमारी संविधान अनुमति नहीं देते हैं। और आदित्य ठाकरे की ये तंत्र मंत्र करके दिशा सालियान की केस से जेल को टालने की कोशिश अब सिर्फ मेरे और आपके सामने नहीं बल्कि हर एक जगह तक पहुंच चुका है, हर एक न्यूज मीडिया के पास पहुंच चुका है। अब तक इस विषय में ना उद्धव ठाकरे, ना आदित्य ठाकरे, ना ही उनकी पक्ष से कोई ने इस केस को लेके जवाब दिया या फिर इस इशू को खंडन किया। यानी आदित्य ठाकरे की टीम के अंदर से किसी ने इस घटने को लेके जवाब भी नहीं दिया और खंडन भी नहीं किया कि नहीं ऐसा तो कदापि नहीं है। 14 जून 2025 को अचानक दाखिल किया गया शपथ पत्र, जो कि आदित्य ठाकरे ने क्रिमिनल रिट पिटीशन जो कि WP1612/2025, इसमें डेट 14 जून 2025 को एक सडन और अनएक्सपेक्टेड नया
शपथ पत्र दाखिल किया है आदित्य ठाकरे ने। और उसी के साथ साथ इतने महीनों की कंप्लीट साइलेंस के बाद एग्जैक्टली सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि के दिन ही यह शपथ पत्र हड़बड़ी में फाइल किया जाना खुद में ही एक बहुत बड़ी डाउटफुल चीज रह जाता है दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे आदित्य ठाकरे की ये जो हैदराबाद से बुलाया गया जो तांत्रिक की जो ये बातें उठा है, इसमें कहा जा रहा है कि तांत्रिक ने दोस्तों बहुत ज्यादा मुझे हंसी आ रही है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो तांत्रिक ने उनको बुलाया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा का श्राप और कोर्ट केस की विपत्ति से मुक्ति चाहिए, तो सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि यानी 14 जून 2020 के दिन ही अघोरी पूजा करवाओ। मतलब 14 जून 2020 के दिन तो आप करवा नहीं सकते क्योंकि वो डेट तो चला गया, तो किसी भी एक 14 जून की डेट देख के तुम अघोरी पूजा करवाओ, यानी जो अघोरी होते हैं, जो बेताल वगैरह होते हैं, उनको बुलवाओ, बुला के पूजा करवाओ और उसी दिन की मुहूर्त में शपथ पत्र पर साइन करके फाइल कर दो, वरना जुडिशियल संकट और भी बढ़ेगा। और ये वो तांत्रिक ने बताया आदित्य ठाकरे को। और जिस हिसाब से आदित्य ठाकरे अभी यही कर रहा है कि उनकी बात मानते हुए 14 जून 2025 यानी रिसेंटली 14 जून 2025 को उन्होंने अघोरी पूजा करवाया और उसी दिन की मुहूर्त देख के उन्होंने ये शपथ पत्र फाइल करके कोर्ट में सबमिट किया ताकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस से बचा जा सके। मतलब दोस्तों इस जगह पे सबसे बड़ी बात, एक चीज तो सब है, चाहे ये फेक हो या फिर कुछ भी हो, मैं हालांकि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कोई हो सकता है कि इस चीज के ऊपर विश्वास करता है, पर मुझे पर्सनली मतलब जीरो विश्वास है ये सब चीज के ऊपर। मैं ये सब मानता ही नहीं हूं, तो जिसकी वजह से मुझे कहने पर ही मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ तो है कि ये जो तांत्रिक बाबा है, ये तांत्रिक बाबा ने एक चीज़ सही कही कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा का श्राप, और ये जो है, ये मैं अब धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं, ये आत्मा की जो श्राप है ये तो उनको लगना ही है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक पुण्य आत्मा, उनको अगर आप जोर जबरदस्ती इस दुनिया से गायब करने की कोशिश की, उनको अगर तुम गायब कर दिया एक लाचार व्यक्ति को, तो उसकी श्राप कहां जाएगा, कर्म जो है, कर्म का फल कहां जाएगा। और ये जो बात है ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता पर लिखा रहता है। तो ये जो चीजें ये सत्य है, पर ये सब अघोरी फगोरी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। पर फिर भी ये जो तांत्रिक बाबा है उन्होंने जो कहा है, ये लाइन मुझे बहुत दिल को टच कर गया कि आदित्य ठाकरे के ऊपर ये श्राप तो जरूर है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं बल्कि दिशा सालियान की। उसी के साथ साथ उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया जो लोग सुशांत और दिशा सालियान की केस के बारे में जानते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच से अचानक गायब हो गया। मैं हालांकि नाम नहीं ले रहा हूं, पर उस टाइम पे उन लोगों को गायब करके ही इतना दिन तक वो लोग सर्वाइव कर गए। अगर वो लोग जिंदा रहे थे तो इतना दिनों तक वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। ये बाप बेटे की बात मैं कर रहा हूं। उसी के साथ साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है, उस शपथ पत्र यानी 14 जून को जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है, उसमें कुछ सीरियस और सस्पिशियस चेंजेस किया गया है जो ऑलरेडी तांत्रिक की सलाह पर किया गया है। तो क्या चेंजेस किया गया है? उम्र जो है कि आदित्य ठाकरे की एक्चुअल उम्र 35 इयर्स होते हुए भी शपथ पत्र में वो 28 इयर्स मेंशन किया गया है। कारण 2 + 8 = 2 न्यूमरोलॉजी में ये नंबर शुभ माना जाते हैं, और जिसके कारण ये शुभ नंबर को लेने के लिए उनकी जो एज है 3 + 5 = 8 हो जाता, पर उनको तो लगेगा 10। तो जिस वजह से उन्होंने अपनी एज को 2 + 8 करके = 10 हो जाते हैं, तो 28 साल कर दिया। ये उन बाबा का आदेश से। साथ ही के साथ सरनेम का जो स्पेलिंग है वो भी बदल दिया शपथ पत्र में। ठाकरे का जो स्पेलिंग है THACKERAY को बदलकर THACKREY कर दिया गया। और ये तांत्रिक बाबा ने इसका कारण बताया कि अंक शास्त्र के मुताबिक ये जो शत्रु दोष और जो कर्म दोष है, ये कर्म करने के लिए लेटर की सीक्वेंस चाहिए, और जिस वजह से इसको चेंज किया गया है। और प्रूफ के
शपथ पत्र में मौजूद इंपॉर्टेंट नेम को हटाया गया। श्री नारायण राणे और श्री नीतीश राणे के नाम हटा दिया गया। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नाम, श्री रशीद खान पठान के नाम और एडवोकेट नीलेश ओझा के नाम हटा दिया गया। और ये जो नाम हटा दिया गया, यानी श्री नारायण राणे, श्री नीतीश राणे, भारतीय जनता पार्टी, रशीद खान पठान, नीलेश ओझा का नाम जो हटा दिया गया उस शपथ पत्र से, उसका कारण क्या है पता है आपको? तांत्रिक ने कहा कि सभी व्यक्ति दैविक रूप से बलशाली और बलशाली राशियों वाले होते हैं, भारी राशि वाले होते हैं। तो उनके खिलाफ अगर आप उनके नाम को अगर आप शपथ पत्र में डालोगे तो ये प्रतिकूल परिणाम हो जाएगा, और जिस वजह से वो नाम को हटा दो। आदित्य ठाकरे ने नाम को हटा दिया, एज को चेंज कर दिया, टाइटल को चेंज कर दिया। और उसी के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कोर्ट में फाइल होने वाली जो शपथ पत्र है वो सच, समझ और लीगल जिम्मेदारी पर टिका होता है दोस्तों। अगर वो किसी तांत्रिक के ऑर्डर या फिर ब्लाइंड सुपरस्टिशन पर बेस्ड है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी का ओपन इंसल्ट है, ऐसा कहना है रामदास जी का। यानी ये 14 जून 2025 को जो पिटीशन दायर किया आदित्य ठाकरे ने, वो एक कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, ये एक बस तांत्रिक मुहूर्त में किए गए बचाव का उपाय है। और यही है चीज, यानी तंत्र मंत्र से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने 50 करोड़ की ऑफर किया था ना नीलेश ओझा सर को कि 50 करोड़ ले लो और बेटे को छोड़ दो, इस केस में मत घसीटियो। तो देखा कि नीलेश ओझा सर तो छोड़ने वाला व्यक्ति है नहीं, तो अब क्या करा जाए। अब उन्होंने जाके शायद आदित्य ठाकरे को कहा कि आदित्य देख, ऐसा ऐसा है कि पैसा नहीं ले रहा है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तू अपना देख ले। तो हाँ, लास्ट में जाके शायद आदित्य को लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के समय भी तो रिया चक्रवर्ती ने ऐसा एक कांड किया था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक होनहार, इतनी साइंटिस्ट दिमाग वाले एक व्यक्ति को कैसे काला जादू के थ्रू बश करने की कोशिश किया, और उनको भी लगा कि अरे ये तो ट्रिक काम करता है, तो मैं भी एक बार अप्लाई करके देख लूं, क्योंकि दिशा के केस में तो मुझे जेल जाना ही है, तो उससे पहले क्यों ना एक चांस मार दूं। तो फॉर दैट रीजन उन्होंने हैदराबाद से वो तांत्रिक को बुला के, और तांत्रिक ने जो जो चेंजेस करवाने के लिए कहा वो सब कुछ करके, इवन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ डे पर उसको सबमिट किया कोर्ट पर। तो क्या आपको लगता है कि ये सब गांडूगिरी आंडूगिरी करके दिशा सालियन की केस से बचा जा सकता है? एक यंग टैलेंटेड एक पॉलिटिकल बंदा, हाँ तुम क्रिमिनल हो वो अलग बात है, पर तुम यंग हो, टैलेंटेड हो, एक पॉलिटिकल फिगर से आते हो, इतनी बढ़िया एक फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आदित्य ठाकरे जैसे लोग ऐसी कदम उठाएंगे, ये तो सोचने पर भी हंसी आते हैं दोस्तों। और उनकी अगले आने वाले पीढ़ी को क्या सिखाएंगे ये व्यक्ति? काला जादू, ये बेताल वगैरह पता नहीं दोस्तों क्या है ना है। तो इस वीडियो में जितना दूर तक था वो मैं आप लोगों के सामने कह दिया। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहना, बढ़िया रहना, टाटा।